Hello everyone, welcome to class 9 physics classes. In this video, we will study about speed and velocity. Speed क्या होती है और velocity क्या होती है, कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो पहले हम पढ़ते हैं स्पीड क्या होता है. स्पीड दोनों को साथ में ले लेते हैं, आसान हो जाएगा. स्पीड बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी धीमे या कितनी तेज चल रहा है. स्पीड ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है या कितनी तेज चल रहा है. और वेलोसिटी ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है, कितनी तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है. तो स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ बताती है कि कितनी धीमे चल रहा है या कितनी तेज चल रहा है. वेलोसिटी ये बताती है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितनी धीमे चल रहा है, कितनी तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है. इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड tells us how fast or how slow a body is moving. कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है या कितनी तेज चल रहा है, ये होता है स्पीड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसे बताता है कितनी तेज चल रहा है या कितनी धीमी चल रहा है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है तो कितनी स्पीड है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हमें डिस्टेंस दी है, हमें टाइम पता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं. इसका यूनिट क्या होता है. यूनिट डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. अब वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं. वेलोसिटी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है, कितनी तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है. तो वेलोसिटी टेल्स अस how fast or slow a body is moving and in which direction a body is moving. अब देखो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन का नहीं पता था, इसमें डायरेक्शन भी पता है. तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है. तो वेलोसिटी की भी जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे इसको एक एग्जांपल से लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे यहाँ पहुँच गया. अब हमने इसकी स्पीड भी फाइंड करनी है और इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. माना यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम है ये टी टाइम पे पहुंच रहा है. इसका जो टाइम है वो टी है. ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. अब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी. तो डिस्टेंस के लिए हम लोग ये लेंगे, ये वाला पाथ लेंगे, तो हम फाइंड करेंगे कि स्पीड क्या है उसकी. और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी होती है तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट लेंगे. हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ए और बी का डिस्टेंस. तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा. अब क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं हो सकती. स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है. क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता इसलिए स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती है. तो स्पीड कांट बी जीरो.
speed can't be zero. Velocity can be zero because displacement can be zero. Velocity can be zero. अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है. अब एक और पॉइंट है, स्पीड कैन बी इक्वल्स टू वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं कब? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए. अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होगी. तो स्पीड कैन बी equal to velocity when body moves in a straight line. तो स्पीड क्या होता है? स्पीड बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है, कितनी तेज चल रहा है. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. स्पीड जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है. वेलोसिटी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी धीमे चल रहा है, कितनी तेज चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. तो अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगी.